तो ये हमारा एमवीसी का थर्ड लेक्चर। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल से काम कैसे करना है। ठीक है, हमने वहाँ मॉडल में क्लास बनाई, कंट्रोलर में डाटा दिया और एचटीएमएल पे प्रिंट किया, एक ऑब्जेक्ट भी मल्टीपल भी। आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मॉडल में क्लास बनाएंगे, एचटीएमएल पे फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म पे बटन होगा, डेटा सबमिट करेंगे, वो डेटा आपका मॉडल में जाएगा, मॉडल से डाटा कंट्रोलर में आएगा और कंट्रोलर से डाटा दोबारा एचटीएमएल पे पहुंचा के डिस्प्ले करेंगे। आज मतलब काम फॉर्म से कनेक्ट करके करना है, समझिए। जो काम हम हाथों से उस टाइम डायरेक्ट कर रहे थे, आज वो काम फॉर्म से करेंगे हम। ठीक है, और आप अपने सामने देखोगे ये सारा काम कैसे होगा। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जो डेटा फॉर्म से सबमिट होगा तो वो डेटा कहीं तो स्टोर करोगे, तो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी मैं डेटाबेस के साथ नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अब हमारी मदद करेगा कलेक्शन। समझ गए, मैं एक कलेक्शन का इस्तेमाल करूंगा। वहां पर आप जब भी फॉर्म से डाटा सबमिट करेंगे तो वो डेटा मैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा। समझ गए, क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा और उस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में स्टोर कर लूंगा। अब मैंने 2 बार डाटा सबमिट किया होगा तो 2 ऑब्जेक्ट बने होंगे और वो दोनों डाटा कलेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद उसी कलेक्शन से डाटा उठा के प्रिंट कर लूंगा, और वो कैसे करते हैं लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने। समझ में आ गया बात। तो ये काम बस फॉर्म से देना है हमें। अब ये सारा प्रोसेस आप ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा उसमें देख देख के बना लेना। ठीक है, हमारे पास जो मूलभूत आधार है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि इस सिचुएशन के बाद अगली सिचुएशन क्या है, अगली के बाद अगली सिचुएशन क्या है, ताकि आप जब रियल वर्क करो तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्टेप उठाएं। समझिए, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरे को सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करना है। फाइल पे जाओ, न्यू एंड देन प्रोजेक्ट। हमको बनानी है एमवीसी की एप्लीकेशन, तो वो कहाँ पर होती है, एमवीसी 4। यहाँ पर गए, यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ एमवीसी का पूरा मॉडल, यानी एम भी बता रहा हूँ, मॉडल भी बता रहा हूँ आपको, व्यू भी बता रहा हूँ और कंट्रोलर भी बता रहा हूँ। लेकिन इस बार फॉर्म डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म डेटा सबमिट। ठीक है, फॉर्म से डाटा कैसे आप उठाएंगे, फॉर्म डाटा सबमिट कैसे करेंगे आप। इसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया, ये बन गया मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ से आपको बेसिक टेम्पलेट के साथ जाके ओके करना है। बेसिक स्टेप था, प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद आपका सबसे पहला कोड होना चाहिए मॉडल के पास। कहां पर, मॉडल के पास। आपको जो फॉर्म डिजाइन करना है वो डिजाइन अपने दिमाग में रखो, पेपर पर रख दो। मुझे एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है, जिसमें मैं एम्प्लॉय की आईडी डालूंगा, नाम डालूंगा, डेजिग्नेशन डालूंगा, उनकी सैलरी डालूंगा, 4-5 फील्ड में डालूंगा। तो मेरे पास टेबल भी होना चाहिए ना इस नाम का टेबल, यानी क्लास होना चाहिए। तो मॉडल में हम उसकी क्लास बना लेंगे पहले, यहाँ पे जाके ऐड क्लास। क्लास को आप नाम दे देंगे, तो मैं इसको नाम दे दूंगा एम्प्लॉय। क्लास आ गई। अब इस क्लास के अंदर मुझे जो भी एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज रखनी है वो मैं रखना स्टार्ट करूंगा। तो मुझे क्या रखना है, एक तो आईडी रखनी है, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं नाम दे दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी ई आईडी कर दिया, गेट सेट। दूसरा मुझे इसमें नाम रखना है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नेम, ये भी हो गया। तीसरा मुझे डेजिग्नेशन रखनी है एम्प्लॉय की, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, ई डेजिग्नेशन मैंने नाम दिया है, कोडिंग के वक्त इसका इस्तेमाल होगा। अगला मुझे सैलरी रखना है। कंप्लीट हो गया, चारों कॉलम बन गए। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, जब भी आप क्लास बनाते हो उसको बिल्ड कर लिया करो, क्योंकि ऐसा करने से डीएलएल बनती है, तभी आगे कोड आपका चलता है। इतना होने के बाद अब इस क्लास में जब डेटा आएगा तो भाई उसको कहीं स्टोर तो करेंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, उसका डेटाबेस स्टोर करने के लिए ग्लोबल में बनाऊंगा। कहां बनाऊंगा, ग्लोबल में बनाऊंगा, ग्लोबल फाइल पे जाएंगे। ठीक है, यहां पर जाने के बाद इस जगह पर, यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट से पहले यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक, सबसे पहले तो मुझे ये क्लास यहाँ प्रोजेक्ट में चाहिए होगी। अब ये क्लास जो है ये मॉडल फोल्डर में है और ये मॉडल फोल्डर इस प्रोजेक्ट में है, तो इसको पहले आप यहाँ यूज करो। हो गया मॉडल फोल्डर यूज। अब मैं यहाँ पर इस क्लास को स्टोर कर सकता हूँ एज अ कलेक्शन।
तो कलेक्शन कैसे बनता है? लिस्ट से बनता है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? एम्प्लॉय का। ये मैंने बना दी अपनी माई लिस्ट, ठीक है, या फिर माई एम्प्लॉय लिस्ट, और ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट पब्लिकली, बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा सी शार्प में कोई भी मेंबर जो होता है वो प्राइवेट होता है। अब ये प्राइवेट हो जाएगा तो वहां कॉल नहीं होगा ना कंट्रोलर पे, तो मैंने पब्लिक कर दिया। अब एक पॉइंट और करना है, मैं चाहता हूं कि इसको कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, डायरेक्ट कॉल हो, तो इसके लिए मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा। ये सी शार्प के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्ट एमवीसी एप्लीकेशन डॉट माई एम्प्लॉय लिस्ट, जैसे मैं लिखूंगा मेरा काम हो जाएगा, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ये हमने सिस्टम बैठा लिया कंट्रोलर में, मतलब मॉडल में हमने क्लास बना ली, और उसका डेटा जहां मैं स्टोर करूंगा उसका मैंने डेटाबेस बना लिया। यहां पे डाटा स्टोर होगा। डाटा कैसे स्टोर होगा? माई एम्प्लॉय लिस्ट डॉट एड, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऐड कर देंगे, माई एम्प्लॉय लिस्ट डॉट एड, ऐसे करके ऐड कर देंगे। तो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ा ढंग सा कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ऐसे अंडरस्कोर लगा के माई एम्प्लॉय लिस्ट, थोड़ा ठीक सा हो जाएगा नाम। अच्छा, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहां जाएगा? कंट्रोलर के पास। कहां जाएगा? कंट्रोलर के पास। हम चलेंगे अपने कंट्रोलर के पास, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे कंट्रोलर। अब कंट्रोलर को नाम देना पड़ेगा, मैंने इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय कंट्रोलर, और ये स्टार्ट हो गया। अब बाय डिफॉल्ट इसमें मुझे इंडेक्स मेथड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसकी सेटिंग करूंगा ना, जब भी मैं प्रोजेक्ट चलाऊं तो ये मेथड मेरा रन हो, तो इसकी सेटिंग ऐप स्टार्ट में जाके कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोलर का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय, और इंडेक्स आपका है ही, सेटिंग भी हो गई। अब सीधा कंट्रोलर में यहाँ पे सोचना है कि क्या करना है। देखो, मुझे बनाना है एक इंडेक्स पेज, और उस इंडेक्स पेज में जब वेबसाइट चले तो वेबसाइट में लिखा हो एम्प्लॉय पोर्टल, ठीक है, और वहां पर एक बटन होना चाहिए क्रिएट न्यू अकाउंट का। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तब एक फॉर्म खुलना चाहिए, जिस फॉर्म के अंदर हमसे डिटेल पूछी जाएगी। समझ में आ गया? तो जब मैं वेबसाइट चलाऊंगा तो फ्रंट ये दिखेगा, इसी फ्रंट पे मुझे डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन कैसे बनेगा? राइट क्लिक करोगे, ऐड व्यू, और यहाँ पर आपके व्यू का नाम, यहाँ कोई सेटिंग आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ से आप अपने मास्टर पेज को चाहें तो अटैच करके रख सकते हो, दैट्स ओके। ऐड किया, पेज तैयार हो गया, आगे पेज तैयार हो गया। अब अपने पेज में देखो मेरे को बनाना क्या है, मुझे इंडेक्स पेज रखना है, इंडेक्स मैंने रख दिया नाम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर नाम रखूंगा एम्प्लॉय पोर्टल एक्चुअली, तो मैं इसका नाम हटा के यहाँ पे रख देता हूँ एम्प्लॉय पोर्टल, एम्प्लॉय पोर्टल, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट की मेन हेडिंग होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिजाइन देना बेहतर समझूंगा, तो मैं स्टाइल में जाके इसको थोड़ा डिजाइन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करके ब्लू कर दिया, ठीक है। फॉन्ट का कलर हम इसका व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट का ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। अब अंदर में थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग मैंने 10 पॉइंट की दे दी, ठीक है। अच्छा, इस डेटा को मैं बीचों बीच लगाना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो ये जो डेटा है ये सेंटर में भी आ जाएगा। ओके, तो हमने कुछ इस तरह का पैनल यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। अब एक एचआर ड्रॉ कर दूंगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी सिंपल, ठीक है। अब मुझे एक काम ये करना है कि जो भी आपने बनाया मुझे यहाँ पर एक क्रिएट न्यू का बटन बनाना है नीचे। तो क्रिएट न्यू का बटन मैं एक पैराग्राफ में बना देता हूँ छोटा सा। और बटन कैसे बनता है? HTML डॉट एक्शन लिंक। अब मेरे को पेज पे जो मैसेज देना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि क्रिएट न्यू अकाउंट। अब एक मेथड पास करेंगे, ये मेरे को बनाना पड़ेगा, अभी इस पे क्लिक करके काम होना चाहिए। तो हमने इंडेक्स पेज तो कम से कम तैयार कर लिया। अब पहले इसको चला के एक बार देख लो तो ठीक ठाक हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो चलेगा डायरेक्ट चलाओ, क्योंकि सेटिंग आपने कर रखी है पेज की। तो रन होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज बन के तैयार है। अब इस पे क्लिक करके आपका आगे का काम होना चाहिए, सिंपल है, इतना समझ में आ रहा है ना। डाटा हमारा सेव करना चाहिए, तो इस पर क्लिक करके अभी तो एरर दे देगा क्योंकि मेथड ही नहीं है, क्लिक करते एरर आएगा, मेथड ही नहीं बनाया आपने। तो चलिए आगे का प्रोसेस अब क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। तो हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के पास। अब भाई जो मेथड है क्रिएट नाम का बनाऊं उसे, अब यहाँ पे आ गए हम। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब जो ये पेज होगा, पेज बनेगा ना, इसको मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम इसी पेज के नाम से बनेगा। तो जब हम कोई नाम नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट उसको कॉल कर लेता है, ये हम सबको पता है, इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स भी कॉल हो रहा होगा। लेकिन डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, डाल दिया करो। अच्छा, अब मेरे को पेज डिजाइन करना है, राइट क्लिक करेंगे ऐड व्यू, ठीक है। ये मैंने व्यू ऐड किया।
क्रिएट, बाकी सब कुछ ओके, यहाँ पे ओके कर देना। लेकिन अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टाइप यूज ले लेना, क्योंकि आप जिस क्लास को यूज कर रहे हो वो यहाँ बता दो, पेज बनाने से पहले बता दो कि मैं ये क्लास यूज कर रहा हूँ, ताकि उसका ऑब्जेक्ट आपको ये कोडिंग के वहां पर दे देगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करो और अपनी मॉडल वाली क्लास बताओ, तो मॉडल वाली क्लास यहाँ पे दिखेगी आपको 100%। यही थी ना क्लास आपकी एम्प्लॉय वाली, और ये इस नेम स्पेस में ऐड है। गॉट इट, ये चीज आप दे देना, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास इस तरह का पैनल आएगा, देख गया, वो देखो क्लास ऐड हो गई, ये ऑब्जेक्ट है वो, अब इस ऑब्जेक्ट से डाटा आपका चलेगा आगे, ये आपकी क्लास और ये उसका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब भाई देखो, मुझे फॉर्म बनाना है, सिंपल सी बात है, मुझे एक फॉर्म बनाना है। सबसे पहले तो हेडिंग में वही रखूंगा प्रोजेक्ट की हेडिंग को खराब नहीं करेंगे, तो हेडिंग वाला जो कोड है वो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, ये वाला हेडिंग का कोड। या फिर मैंने आपको पार्शियल व्यू समझाया था ना, वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं ऐसे ही चलता हूँ, आपको पता ही है पार्शियल व्यू कैसे यूज करते हैं, आप चला सकते हो। तो हम गए अपने क्रिएट पे, और यहाँ पर मैं इस चीज को डाल देता हूँ, हेडिंग आ गई सेम। अब इसके नीचे एक HR आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक हेडिंग बना के यहाँ पर मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मुझे यहाँ पर वो एक्चुअली फॉर्म बनाना पड़ेगा फाइनल। अब उस फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं अपने HTML में, वो देखो ध्यान से। उसके लिए आप लिखोगे HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ये तरीका होता है फॉर्म बनाने का, बिगिन फॉर्म। इसके अंदर आपको कोडिंग करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप लिखोगे HTML डॉट बिगिन फॉर्म, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो है बनाना है, अंदर यहाँ पे बनाना है। गॉट इट? अब देखो, जब मैं फॉर्म बनाऊंगा तो यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, HTML डॉट एंटी फॉरेन टोकन, ये लिख देना आप। अब मैं बताता हूँ ये क्यों लिखते हैं। देखो, जब फॉर्म में डाटा सबमिट होता है तो एक समय पर एक से ज्यादा क्लाइंट डाटा को सबमिट करते हैं। जब डाटा सबमिट होता है तो एक ही वक्त में डेटा जो है आपके डाटाबेस में जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो डाटा कोलाइड हो जाएगा, डाटा कोलाइड हो जाएगा, एक समय पर सारा डाटा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एंटी फॉरेन टोकन लगाने से डाटा कोलाइड नहीं होता, डाटा करप्ट नहीं होता आपका। समझ में आ गया बात? ये इसलिए लगाना होता है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पर अपनी जो है डिजाइनिंग तैयार करनी है, तो किस तरह का फॉर्मेट हमें बनाना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एक टेबल बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने एक टेबल ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस टेबल में कोशिश करता हूँ क्या बनाऊँ। मैं डिव से भी बना सकता हूँ, टेबल से। डिव का यूज करते हैं, टेबल को छोड़ते हैं, मैं डिव का यूज करता हूँ। मैंने एक डिव ले लिया। ओके, अब इस डिव के अंदर मैंने पहली हेडिंग बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी, लिख दिया मैंने, सिंपल। अब इसके नीचे मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है इसके नीचे। तो टेक्स्ट बॉक्स, फिर एक डिव ले लिया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐसे बनेगा इसमें, HTML डॉट एडिटर 4 ऐसे। अब टेक्स्ट बॉक्स बनाना किसके लिए है? मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल, ऐसे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करूंगा। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अब कौन सी फील्ड है वो आपको फील्ड दिखेगी यहाँ पे, देखो मेरे को एम्प्लॉय आईडी के लिए बनाना था, बन गया। अब जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डालूंगा ना तो वो मेरी एम्प्लॉय आईडी से कनेक्टेड है, वो डेटा उसी में जाएगा, उसी से बॉन्ड है ये। समझ में आ गया? अब मेरा ये काम तो हो गया। अब मुझे अगला काम ऐसे ही नेक्स्ट करना है, करेक्ट? तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। इसका नाम मैंने ले लिया एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ई नेम से। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप ई नेम लिख दो, ये फील्ड का नाम वेरीफाई कर लेना, गलत ना हो। अब मैंने तीसरी फील्ड ली, यहाँ पे लिख दिया डेजिग्नेशन, और यहाँ पे मैंने ई डेजिग्नेशन वो नाम लिखना है, डॉट लगा के लिखोगे तो दे देगा जी। आ गया? अब रह गई एक सैलरी वाले फील्ड, ये मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय सैलरी। भाई फॉर्म है, आप टेबल में डिजाइन कर लो, मैं डिव में डिजाइन कर रहा हूँ तो फॉर्म कुछ ऐसे बनेगा ना, यहाँ पर आपको दिखेगा एम्प्लॉय आईडी, और नीचे यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा एम्प्लॉय नाम, समझ रहे हो बात? आपको ऐसे दिखाई देगा खाली, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीज बस ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे दिखेगा आपको। तो ये चीज मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो डेजिग्नेशन, अब आखिरी क्या बचा, सैलरी, तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर्म डिजाइन हो गया। अब मेरे को बटन बनाना है, एक बटन होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने एक और डिव लिया, इसमें एक पैराग्राफ लिया, और यहाँ पे बटन, बटन होगा सबमिट टाइप का। तो यहाँ इनपुट करके मैंने एक सबमिट बटन बना दिया, और इस बटन के ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया क्रिएट। तो बटन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, अच्छा, जब ये फॉर्म खुलेगा तो कल को मान लीजिए हमारा फॉर्म सबमिट करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं फॉर्म के नीचे बैक टू द इंडेक्स लिख देता हूँ, बैक टू होम, कभी भी होम पेज पे जाना है हम वेब पेज जा सके।
तो वो मैं HR ड्रॉ करके नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर वो लिख दिया लिंक HTML डॉट एक्शन लिंक, और यहाँ पे लिखा बैक टू होम, ये मैं लिख दिया। और किस पेज पे भेज दूंगा? इंडेक्स पेज पे। ये काम भी बन गया हमारा, होम भी बन गया, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। होम तो बन गया ना। अब आपको पीछे के पर्दे का खेल समझना है। देखो, जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे फॉर्म खुलेगा, मानते हैं बात, तो समझो इस चीज को। आपके पास सबसे पहले एक फॉर्म खुलेगा और ये फॉर्म आपका एक्चुअली इंडेक्स फॉर्म होगा, ठीक है? पैनल को समझिए आप। और यहाँ पर आपने एक लिंक बना रखा है क्रिएट न्यू का, गॉट इट? जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है? तो वो जो फॉर्म होगा वो आपका डिजाइन फॉर्म है पूरा, क्रिएट वाला। इस फॉर्म का नाम क्या है? क्रिएट फॉर्म है, क्रिएट फॉर्म। ये खुलेगा। अब इस फॉर्म में आपने सब कुछ दे रखा है, वो आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है, और सैलरी, और आपके पास यहाँ बटन होगा। ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गए, और यहाँ पर एक बटन होगा आपके पास, इसमें सबमिट लिखा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, पता है प्रॉब्लम क्या होगी? आपने क्लिक करा, ये फॉर्म खुला। जब हम इसमें डाटा भर देंगे ना, रिकॉर्ड डाल दिया 1 राम, ठीक है, और डेजिग्नेशन डाल दी, सैलरी डाल दी 24,000, ठीक है। अब जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, तो हमें क्या है ना, इसी फॉर्म को खोलना है दोबारा क्रिएट पे क्लिक करके। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्म से डाटा उठाना है ना। मैं बटन दबाऊंगा तो मैं चाहता हूं मेरी रिक्वेस्ट इसी फॉर्म पे वापस आए, और जब इस फॉर्म पे वापस आएगी तभी तो उठाएंगे डाटा। तो जब हम किसी बटन पे क्लिक करके उसी फॉर्म पे वापस आते हैं, इसको पोस्ट बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट बैक। याद रखना है बात, ठीक है? अच्छा, इस पर क्लिक करके भी क्रिएट खुल रहा है और इस पर क्रिएट करके भी क्रिएट खुल रहा है, तो सिस्टम समझेगा कैसे कि कौन सा क्रिएट खुलना है? तो इस पर क्लिक करके मैं चाहता हूं कि डाटा उठाने वाला खुले, और इस पर क्लिक करके चाहता हूं कि फॉर्म नॉर्मल खुले। तो जब आप किसी फॉर्म को नॉर्मल खोलते हो तो उस रिक्वेस्ट को गेट रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेट रिक्वेस्ट। और इसी पर क्लिक करके जब मैं रिक्वेस्ट से इसी फॉर्म पे वापस आना चाहता हूं, अब देखो ये तो इंडेक्स फॉर्म है ना, इंडेक्स से क्रिएट पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी पर जंप कर रहे हो तो गेट हो गया। लेकिन यहां पर क्लिक करके आप वापस क्रिएट पे आ रहे हो, क्रिएट पे तो पहले ही थे और फिर से क्रिएट पे आ रहे हो, तो पोस्ट बैक हो गया ना। आप वापस रिटर्न होके आ रहे हो ना अपने घर से, तो कौन सा इवेंट फायर होगा इस क्रिएट के ऊपर? पोस्ट। याद रखना है बात, ठीक है? मामला अभी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? थोड़ा कोड की तरफ चलिए। यानी कि कोड ये कहता है कि 2 मेथड बनेंगे क्रिएट नाम के, एक और बनेगा, लेकिन ये मेथड साधारण मेथड नहीं होगा। इसमें एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा। अब बताऊंगा क्यों। जब आप इस पर क्लिक करोगे, रिकॉर्ड जब यहां वापस आएगा, तो फॉर्म में जो भी कुछ आपने डाला होगा वो सारी इंफॉर्मेशन हम किस में स्टोर कर लेंगे? एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। इसी को तो स्टोर करेंगे कलेक्शन में। तो वो ऑटोमेटिकली जब हम क्लिक करें, हम चाहते हैं इस फॉर्म में जो भी आपने डाला वो सारी इंफॉर्मेशन को उठा के एक ऑब्जेक्ट में डाल ले, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है? अच्छा, अब इस क्रिएट को कैसे पता चलेगा रिक्वेस्ट गेट है? इसका पता करने का तरीका होगा, इसके ऊपर एनोटेशन यूज करेंगे ऐसे, http गेट। इससे पता चलेगा कि इससे गेट वाला फॉर्म खुलना चाहिए, और इससे पता चलेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट वाली है। इतना समझ में आया? अब जब रिकॉर्ड यहां पर आएगा, इस रिकॉर्ड को बस मुझे कलेक्शन में तो डालना है। कहां डालना है? कलेक्शन में डालना है ना। कैसे डालता है कलेक्शन में रिकॉर्ड? सिंपल, उस एप्लीकेशन का नाम याद करो, एमवीसी एप्लीकेशन। उसमें मेरे मेथड का नाम याद करो, एम्प्लॉय लिस्ट था ना, जो भी नाम था उसका नाम मैंने पता नहीं कुछ और लिखा था, या मैं मान लेता हूं ये नाम था, ऐड नाम का मेथड, और ये ऑब्जेक्ट ऐड। और यहीं की यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा वापस इंडेक्स पेज पे। रिटर्न कहां पे? इंडेक्स पेज। अब क्या होगा? जब आप फॉर्म सबमिट करोगे आपका डाटा भर जाएगा, और फॉर्म जैसे ही क्रिएट करोगे आपको ये फॉर्म दिखेगा, ये वाला, और इस फॉर्म पे मैं उस डाटा को डिस्प्ले कराऊंगा, इंडेक्स पेज पे आता रहेगा डाटा। कहानी समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? अभी चलो, अब इसको सिस्टम पे उतारते हैं, अपने कंट्रोलर पे आ जाओ, क्योंकि कहानी कंट्रोलर की स्टार्ट होती है। कंट्रोलर से पहले व्यू देख लो, मैंने क्रिएट फॉर्म बना लिया पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे मेरा कंट्रोलर फायर होगा, ठीक है? कंट्रोलर तो 2 मेथड होने चाहिए ना गेट वाले। इस पर क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि पोस्ट वाला इवेंट चले, तो एक मेथड और बनाएंगे हम ऐसे ही, लेकिन इसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करना है। अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब मुझे इसका मॉडल फोल्डर यहां इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आएगा।
आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ऐड कैसे करेंगे भाई, कोडिंग का मामला है, कोडिंग का मामला है तो ट्राई कैच से करेंगे काम। ट्राई कैच लगा लेना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राई और यहाँ पे कैच। कल को कोई एक्सेप्शन होगा तो यहाँ प्रिंट करा लेंगे एक्सेप्शन EX, ठीक है। अच्छा यहाँ पहुंच गए। अगर मान लीजिए कल को कोई दिक्कत आती है तो मैं चाहता हूँ इसी फॉर्म पे रहे, क्रिएट वाले फॉर्म पे रहे, तो रिटर्न कर दूंगा मैं सेम व्यू। अब मैं नाम नहीं डालूंगा तो ऑब्वियसली क्रिएट कोई कॉल करेगा, ओके। लेकिन अगर मेरा सब कुछ ओके है तो मैं पहले तो इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को डाटाबेस में स्टोर करूंगा। देखो MVC एप्लीकेशन आ गया। अब देखो वो आ गई ना लिस्ट, ये देखी थी अभी आपने, एम्प्लॉय करके एक लिस्ट आ रही थी, देखो ये माय एम्प्लॉय लिस्ट। इसमें ये कलेक्शन ही तो है, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है एम्प्लॉय का। जब फॉर्म सबमिट करोगे रिक्वेस्ट आएगी, ऑब्जेक्ट सबमिट हो जाएगा। अब यहां से मैं कहां रिटर्न कर जाऊंगा, इंडेक्स वाले पेज पे। तो मेरे को यहां पे लिखना है रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। पेज का नाम बताएंगे यहां पर इंडेक्स। भाई साहब आपका क्रिएट वाला काम हो गया, बस आपको एनोटेशन लगाना रह गया है। यहां लिखेंगे HTTP गेट और ये बनेगा HTTP पोस्ट। धीरे धीरे ऐसे सीख जाओगे आप, ठीक है भाई। क्रिएट वाला काम हो गया मामला। अब ये सारा डेटा इंडेक्स पेज पे गया, क्योंकि वापिस इंडेक्स पेज पे जा रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा इंडेक्स पेज चले तो वो पूरा डेटा पेज पर डिस्प्ले हो, तो यहां पर वो डेटा आएगा। वो डेटा यहां से HTML पेज पे भेजना है तुमको, समझ में आ गई बात। अब वो डेटा है किसमें, वो एम्प्लॉय लिस्ट में है जो आपने ग्लोबल फाइल में डाली है। उस डेटा को यहां लेकर आओ। उस डाटा को यहां कैसे लाऊंगा, मैं लिखूंगा MVC एप्लीकेशन डॉट माई एम्प्लॉय। आ गया सारा डेटा, इसमें ना वो सारा डेटा। अब इस पूरे डेटा को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। वेरिएबल बना लो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम ले लिया मैंने टी ले लिया। तो मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा किसमें है, टी में है। अब इस पूरे डाटा को मैं दो तरीके से भेज सकता हूं, याद करो। व्यू बैक से भेज सकता हूं, व्यू डाटा से भेज सकता हूं। अब मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट भी भेज सकता हूं। डायरेक्ट भेज दो आप, समझ गए। जब आप डायरेक्ट भेजोगे ना तो ये डाटा HTML पेज पे जिस ऑब्जेक्ट में होगा उस ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल। किसमें होगा, अब आपको याद नहीं करना व्यू बैक व्यू डाटा, डायरेक्ट डाटा चला गया। किसके अंदर है डाटा, मॉडल के अंदर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें ये पूरा डाटा इस इंडेक्स पेज पर कॉल करना है, यहां पे कॉल करके दिखाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डेटा यहां कॉल करेंगे। मैंने अभी तक कोड को रन नहीं किया है, मैं बनाए जा रहा हूं इसको, क्योंकि लैब बना हुआ है, समझ में आ रहा है तो चल रहे हैं आगे। जब प्रोजेक्ट चलाएंगे तो चल ही जाएगा, देखी जाएगी, वैसे चल ही जाना चाहिए वैसे तो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पेज में डेटा दिखाना है। अब हमें ये मालूम है कि यहाँ पर सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जब HTML पेज पे डेटा आता है ना तो ऊपर एक क्लास ऐड करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले नहीं करी थी, ऊपर एक लाइन आई थी, याद करो। क्रिएट में लाइन नहीं आई थी ये वाली। अब हमने इंडेक्स पेज में तो ऐसा कुछ करा ही नहीं था, मिस्टेक हो गई ना, भारी मिस्टेक हो गई ना। एक फिल्म था ना, गंगा जल में डायलॉग मारता है पुलिस वाला, भारी मिस्टेक हो गया सर। मिस्टेक तो हो गया, वो डालना पड़ेगा। अब क्या करें, तो मैं मैनुअली डालूंगा। कैसे डालता है वो ध्यान से देखो, नहीं तो अपने आप आ जाता है वो कोड, लेकिन अब मैनुअली डालेंगे हम, ठीक है। हाउ टू डू। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इस पेज पर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है कि एक से ज्यादा, ये सोचने वाली बात है। इंडेक्स पेज पर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक से ज्यादा आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे। अच्छा, जब क्रिएट का फॉर्म बना रहे थे तो वहां पर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट एक बार में सबमिट हो रहा है कि मल्टीपल, एक हो रहा है, सिंपल। तो जहां पर एक होता है वहां तो नॉर्मली ऐसे बन जाता है ऑब्जेक्ट, तरीका याद रखना। लेकिन जहां पर कलेक्शन आता है ना तो वहां पर तरीका अलग होता है। इसीलिए मैंने उसको वहां उस टाइम पर पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि वो तो एक ऐड कर देता है, मल्टीपल करता ही नहीं है। आपको करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड होगा, देखो हमने बनाया ऑब्जेक्ट, ऐसे मॉडल नाम से ही बनाना। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्लास यूज करते हैं आई इन्यूमरेबल, कर सकते हैं ना। अब इसके अंदर उसका पूरा फ्रेमवर्क डालो, mv4.model.एम्प्लॉय ऐसे। अब वो लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इससे रिप्रेजेंट होगा, ये कर रहा है उसको रिप्रेजेंट। अब आपके एम्प्लॉय क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मालूम है कि मैं सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आया हूं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेकर आया हूं। वो इस चीज से पता लगता है, आई इन्यूमरेबल से कलेक्शन होता है ये पूरा, देखो दिख रहा है कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब कहानी यहां स्टार्ट होती है कि यहां पर डेटा दिखाएं तो दिखाएंगे, ठीक है। तो डेटा दिखाने के लिए मैं एक टेबल का निर्माण करूंगा, ठीक है।
टेबल में मैं कुछ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जैसे अंदर स्पेस दे देते हैं, 10-10 पॉइंट का स्पेस दे दिया मैंने, और टेबल के बीच में पैडिंग डाल देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स। तो टेबल के बीच में जो सेल होते हैं ना, उनके बीच में गैप होता है, इसका यूज करने से वो गैप खत्म हो जाता है आपके टेबल का। ठीक है, टेबल हमने बना लिया। अब हमको रो बनाना होगा पहला, और हेडिंग बनाना होगा पहली रो में। तो पहला हेडिंग हम सबको पता है यार, एम्प्लॉय आईडी होगा, हम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दूसरा हेडिंग भी बनाएंगे। तो दूसरा जो हेडिंग होगा वो आपका एम्प्लॉय नेम है, जो चीज पता है वो तो लिख ही सकते हैं। अगला अगला हेडिंग हमारा चलेगा, दैट इज एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, और लास्ट हेडिंग आपका होगा एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी बन गया। अब नीचे रो कैसे बनेगा? अब हमको ये नहीं पता ना कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब 2 आते तो मैं 2 लिख देता, 3 आते 3। अब हमें ये नहीं पता, तो इसके लिए मैं लूप चलाऊंगा। जितने ऑब्जेक्ट आएंगे उतनी बार लूप चलेगा, उसके अंदर रो बना दूंगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट आए तो 2 रो बनेंगे, नीचे 4 आए तो 4 बनेंगे, लूप चला देंगे। अब सी शार्प का कोड लिखने के लिए सिंटेक्स फॉर ईच नाम का लूप ले लिया मैंने, आगे बढ़ गए। अब यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, इसका नाम आइटम रख दूंगा, एक एक करके इसमें आएगा एम्प्लॉय का आइटम। अब वो डेटा आया कहां? यहां पर मैंने आपको बताया मॉडल में आया। वो मॉडल ना एम कैपिटल होता है इसका, इसमें है वो ऑब्जेक्ट में डाटा। वो सारा जो डेटा आपने यहाँ कंट्रोलर में भेजा है ना, ये अरे कहाँ गया, ये रहा ये डाटा। तो जब भी आप व्यू में डायरेक्ट भेजते हैं ना, तो वो मॉडल में होता है, यही है वो मॉडल, यही है वो, इसमें है डाटा। तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा एम्प्लॉय का इसके पास। अब यहां से कहां, अरे भाई चालू करेंगे। ठीक है, तो मेरे को पहले तो रो बनाना है। अगर 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो 2 रो बन जाएंगे अपने। अच्छा, इसमें एक कॉलम बनाना है, और कॉलम में अब मेरे को वो वैल्यू चिपकानी है लेबल पे। भाई टेबल में लेबल बनेगा ना, उस पर चिपकेगी। अब ये वैल्यू आएगी कैसे? डिस्प्ले करना है मेरे को। तो हमारे पास एक हेल्पर मेथड होता है एचटीएमएल का, इसका नाम होता है डिस्प्ले 4। ठीक है, अब डिस्प्ले डेटा तो आइटम से आएगा, इसमें तो असली डाटा है। मेरे को अपना लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कोई लोकल ऑब्जेक्ट, उसका नाम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक लोकल ऑब्जेक्ट ले लो जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। तो उसका नाम मैंने एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स ले लिया, अपना लोकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब डेटा एक्चुअली आएगा कहां से? आइटम से आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट लेना? आईडी, ऐसे आएगा डेटा। देखो, वो ऑब्जेक्ट का डाटा आइटम में था, हमने आईडी उठा के ले लिया, एक लोकल वेरिएबल अपनी तरफ से एक्स मान लिया हमने कि वो डाटा एक्स के पास है। और वो डाटा एक्स के पास है तो डिस्प्ले एक लेबल होता है, तो ये लेबल पे चिपका देगा, अपने आप चिपका देगा। अब आपको ऐसी ही कार्रवाई सभी के साथ करनी है। अगला किया हमने, इस बार कौन किसको लेंगे? नेम को लेंगे। अगली बार हम लेंगे डेजिग्नेशन को, और लास्ट में हम लोग लेंगे सैलरी को। तो हमने 1 अटेम्प्ट अभी तक ट्राई किया है, दूसरा नहीं दे रहा है। अभी देखते हैं कि पहले अटेम्प्ट में सारी कार्रवाई सही हुई या नहीं। ये हमारी तरफ से बनके तैयार है। अभी टेबल बन गया है, पहली रो आपके पास है। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा डिजाइन दे, तो मैं यहाँ पर स्टाइल देकर इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा, जस्ट ब्लू। फोन का कलर हम व्हाइट रखना चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। एंड जो भी अभी यहाँ पे आपका रो बनेगा, ठीक है चलो, ठीक है भाई, चला के देखें। नाउ रन द कोड एंड चेक इट हाउ इट इज वर्किंग। तो जो भी कुछ होगा अब आपके सामने होगा, इंडेक्स बेस से चलता हुआ दिखेगा आपको। कोई दिक्कत होगी तो देखते हैं। तो देखिए, हमारे मन मुताबिक डेटा तो आ रहा है, टेबल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। अब यहाँ रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लिस्ट खाली है, लिस्ट खाली है, कलेक्शन से डाटा आना चाहिए, लिस्ट खाली है, इसलिए डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे पास बटन है जाने के लिए, अगर मैं क्लिक करूंगा तो फॉर्म खुलना चाहिए, और मुताबिक वो फॉर्म खुल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी पहले इस गड़बड़ को दूर करेंगे, बाद में फॉर्म सबमिट करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर system डॉट वेब डॉट एमवीसी ये क्यों आ रहा है। ठीक है, ब्लॉक के अंदर आ रहा है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर गड़बड़ थी, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये इस यूजिंग के अंदर डाली जाती है। ये जो चीज है देखिए, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, देखिए ऐसे डलता है, समझ गए? तो ये जो है ये इसके अंदर जाता है। यही था ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ इस बिगन फॉर्म में ही था ना, ये यहाँ तक था, यहाँ तक ये। ठीक है, फॉर्म के अंदर जो डेटा था वो मैंने कट कर लिया, यहाँ डालना है आपको, यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये हटा दिया।
तो ये किसके अंदर होता है, यूजिंग नाम के ब्लॉक में होता है, यूजिंग नाम के ब्लॉक में फॉर्म होता है। इतना हमने किया। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और फिर से कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्म आ चुका है, टेबल हमारे पास है जो कि अभी फिलहाल ब्लैंक है। अब एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे और यहाँ लाकर देखते हैं कि रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता है। एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करा, एक फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म हमारे पास अब परफेक्टली आ रहा है। ये हमसे कुछ रिकॉर्ड मांग रहे हैं। मैं रिकॉर्ड डालना स्टार्ट करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी 1, नेम डाल दिया राजेश, डेजिग्नेशन डाल दी मैनेजर, सैलरी डाल दी 34,000। क्रिएट करेंगे तो डाटा क्रिएट होना चाहिए, और डाटा जब क्रिएट होना चाहिए तो वो इंडेक्स पेज पे जाना भी चाहिए, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपका डाटा आपके कलेक्शन में स्टोर हो रहा है। और आप यहाँ से जब इंडेक्स पेज पे जा रहे हो तो इंडेक्स पेज में आपने लिखा हुआ है कि आपके कलेक्शन में जितना भी डाटा है वो टेबल में दिखाई दे, ऐसा आपने वहां लिखा हुआ है, तो डाटा आएगा। आया डाटा। अभी एक रिकॉर्ड और मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। क्लिक किया, डाटा पे गए, यहाँ पर जाने के बाद मैंने रिकॉर्ड नंबर 2 की एंट्री, दूसरा रिकॉर्ड भी आ रहा है। और आप कभी यहाँ चले जाओ और बैक करने का मन करे तो ये भी काम कर रहा है। तो परफेक्टली आपके पास चल रहा है डाटा, जो हमने कहा था वो यहाँ पर पूरा।